हेलो दोस्तों। देखो, इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले हमें क्या फील आता है। सबसे पहले हमको यहाँ पे एक सीरीज दिखाई देता है, राइट। आप देखेंगे तो इंटायर एक सीरीज है। अब सेकंड टाइम हमें क्या फील होता है, हमें ये फील होता है कि या तो ये एपी होगा या ये जीपी होगा। लेकिन आप देखेंगे तो इसके हर नंबर में 1 into 2, 2 into 3, और ये डेसिमल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ पे आपको दो नंबर्स के बीच में प्रोडक्ट दे रखा है, राइट। अब उसने बोला है आपको इंटायर इस एक्सप्रेशन का देखिए सम निकालना है, क्योंकि हर नंबर के बाद में आप देखेंगे समेशन का साइन लगा हुआ है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे सर ये एपी बन रहा है या सबसे पहले ये जीपी बन रहा है। तो या तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबसे पहले हम फाइंड करते हैं या सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई 2 में करूं तो देखिए हमें यहाँ से 2 मिल जाएगा, प्लस 2 into 3 करेंगे ये आपको 6 मिलेगा, और 3 into 4 करेंगे ये आपको यहाँ से मिल जाएगा 12, और ऐसे ही आपको मिलेगा यहाँ से 20। अगर इसकी फर्स्ट टर्म को मैं देखता हूं तो वो +2 है, सेकेंड टर्म देखूंगा मैं 6 है, और थर्ड टर्म देखूंगा तो मैं 12 है। अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ फर्स्ट टू टर्म्स का तो देखिए यहाँ से मुझे मिलेगा 4, और अगर मैं इसका डिफरेंस निकालता हूं तो ये 6 है। तो सीधी सी बात है, ये सर एपी तो नहीं होगा। अब सेकंड केस हम क्या सोचते हैं, सर ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन तो नहीं है। अगर मैं 6 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो देखिए मुझे आउटपुट मिलेगा 3, और अगर मैं 12 को डिवाइड करता हूँ 6 से तो मुझे यहाँ से मिलेगा कितना, 2। तो सर ये ना तो एपी बन रहा है और ये यहाँ पे जीपी बन रहा है। इसका मतलब दोनों ही कंडीशन में यहाँ तो एपी का केस है और ना ही ये जीपी का केस है। अब ये क्या केस हो सकता है, तो देखिए स्पेशल सीरीज के अंदर हम जानते हैं कई बार ऐसा होता है कि दो डिफरेंट एपी की हर टर्म का मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे आपके पास कोई फर्स्ट एपी है, उसकी टर्म आपके पास है सपोज T1, उसकी टर्म है T2, T3, T4 एंड सो ऑन। और कोई सेकंड एपी आपके पास है, उसकी टर्म स्मॉल T1 ले लेते हैं, स्मॉल T2, स्मॉल T3 एंड T4। अब होता क्या है, T1 और T2 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। सेम केस देखिए आप यहाँ पे भी किया गया है। 1 2 3 4, अगर आप पहला पहला नंबर चेक करते हैं हर एपी का, फर्स्ट 2 3 एंड 4, तो आपको ये एक एपी नजर आएगा। और सिमिलरली आप देखते हैं 2 3 4 एंड 5, तो आपको यहाँ पे एक सेकंड एपी नजर आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो पहला एपी आ रहा है वो आ रहा है 1 आ रहा है, दैट इज द 2, दैट इज द 3, दैट इज द 4 एंड सो ऑन। और सेकंड एपी जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 2 3 4 एंड 5। और इस फर्स्ट का इससे मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ से मिला 1.2, फिर समेशन लगाया, इन दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन करा 2.3, देन फिर समेशन लगाया, 3.4 करा, देन अगेन फिर समेशन लगाया। और सिमिलरली आप देखेंगे तो इस प्रकार से एक सीरीज का एक्सपेंशन हुआ है। अब हमें करना क्या है, अब देखिए हमें सिंपल सी बात है, इसका समेशन निकालना है। अब सर इसको हम कैसे सम करेंगे, इसका क्या ट्रिक होता है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे लॉजिक की बात करते हैं, राइट। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसकी हर टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड द टी एन टर्म। जब आप एन की जगह 1 रखते हैं यहाँ पे तो 1 एंड 2 मिलके देखिए आपकी पहली टर्म आपको 1 एंड 2 मिल जाता है। जब आप एन की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 एंड 3 आपको मिल जाएगा सेकेंड टर्म। इसका मतलब आपको हर टर्म को क्या करना है, सर हमें हर टर्म को यहाँ पे ऐड करना है। क्लियर है, ये इसका थर्ड टर्म है, ये इसका नेक्स्ट फोर्थ टर्म है। हमको हर टर्म को ऐड करना है, तो एक काम करते हैं हम यहां से जनरल टर्म का केस आप देखेंगे तो ये बिल्कुल इसकी जनरल टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इस हर टर्म को देखिए सम कर देते हैं। तो सम करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा टी एन, और टी एन हमारे पास में है एन और n+1, राइट। और हमें क्या करना है, इस पूरे का समेशन करना है। तो समेशन का आप सिंबल तो जानते ही हैं, सर ये समेशन का सिंबल होता है। इसका मतलब यहाँ पे भी हम समेशन का सिंबल अप्लाई कर देंगे, और देखिए यही सेम अप्लाई हमने यहाँ पे कर दिया, राइट। ओके। अब सिंपल सी बात है, जनरल फॉर्मेट लगाना है आपको, बहुत इजीली आप इसका सम निकाल देंगे। तो समेशन ऑफ टी एन इक्वल्स टू, जब आप एन का मल्टीप्लाई एन में करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा n², आपको इसको भी ऐड करना है, प्लस जब आप n का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा n। अब आपको देखिए दोनों रूल्स पता होना चाहिए, हम इसका ही समेशन निकाल रहे हैं। तो n² का समेशन फॉर्मूला क्या निकल के आता है, तो देखिए n² का समेशन फॉर्मूला वी ऑल नो दैट। ओके। अब देखिए अगर समेशन फॉर्मूला आपको क्लियर है तो कोई इश्यू ही नहीं है। यहां से आपको मिल जाएगा n, जब आप इसका समेशन निकालते हैं तो दैट इज द, हम इसको सम करेंगे तो इसका नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा n, दैट इज द n+1 एंड 2n+1 होल डिवाइडेड बाय 6। और जब आप n का समेशन निकालते हैं तो यहां से हमको मिलता है n और n+1 होल डिवाइडेड बाय 2।
अब देखिए इस ओवरऑल को पूरे को आपको क्या करना है, आपको पूरे को सिंप्लीफिकेशन करना है, राइट। अब मैं यहां से जो समेशन ऑफ मेरा टी एन है वो मुझे इस फॉर्म में मिल चुका है। अब देखिए इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है, तो इस पूरे सिंप्लीफिकेशन में से देखिए एलजेब्रा आप पे डिपेंड करता है आप कितने इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहां से एन और एन प्लस वन टर्म और अपॉन में टू दोनों के पास में दोनों से कॉमन निकाल रहा हूँ। तो जैसे मैं यहां से एन और एन प्लस वन अपॉन टू कॉमन निकालता हूं, तो आप देखेंगे इसके अंदर क्या बच जाएगा सर, इसके अंदर बच जाएगा टू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई थ्री, और यहां से मुझे कितना मिल जाएगा, वन। जैसे ही मैं इसका एलसीएम लेता हूं यहां से आगे, तो देखिए एन का एन में इंटू करेंगे तो दैट इज एन स्क्वायर प्लस एन होल डिवाइडेड बाई टू, और जब मैं अंदर एलसीएम लूंगा तो मुझे यहां से मिल जाएगा टू एन प्लस थ्री, और थ्री प्लस वन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से चार आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसका थ्री में इंटू करेंगे, वन से ऐड कर देंगे। अब आपको लास्ट काम क्या करना है, इस ब्रेकेट का इससे इंटू करना और इसका फाइनल आंसर निकालना है। तो समेशन ऑफ टी एन का देखिए फाइनल आंसर क्या आता है। ओके, तो देखिए इसको मैंने पूरा सिंप्लीफाइड कर दिया, तो फाइनल आंसर जो मेरे को निकल के आ रहा है, एग्जैक्ट फाइनल आंसर समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स दैट इज कॉल्ड द एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस टू एन होल डिवाइडेड बाई टू। और आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे एन की जगह वन रखेंगे तो इस पूरे को सॉल्व करने पे आपको फर्स्ट टर्म का ही सम मिलेगा, जब यहाँ टू रखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ से देखिए हमने वो इसको बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, और यहाँ से इसको हमने पूरे के पूरे को समेशन को जब सॉल्व करेंगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो हमें मिलेगा वो हमें इस फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में, क्यूबिक के फॉर्म में हमें इसका आंसर मिल जाएगा।